तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आपको लिखना क्यों चाहिए और आप अभी क्यों लिखो। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा माइंड जो है ना इतने बड़े एनवायरनमेंट में अकेला रह रहा है। एक अकेला माइंड इतने सारे एनवायरनमेंट में रह कितने सारे आइडियाज़ को टेकअप करता है। तो सोचो कि उसके माइंड में कितनी सारी स्टोरीज कुक होती होगी और उसमें से कुछ गिने चुने 1000-2000 स्टोरीज आपके मन तक आपका माइंड आपका ब्रेन पहुंचाता है और आप उसे अपने मुंह तक पहुंचाकर किसी को बोलते हो। अब जब आप वो स्टोरी टुकअप करते हो तो आप उसे सुनाते हो किसी को। अब आप सोचो कि आपके माइंड में हज़ारों स्टोरीज होगी तो आप कितनी स्टोरीज सुनाओगे? क्या उन सारी स्टोरीज को मर्ज कर दोगे? गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप जितनी स्टोरी बनाना चाहो ना उतनी बना सकते हो। अगर आपने एक स्टोरी बनाई और उस पर थोड़ा ज़्यादा और सोचा तो एक नई स्टोरी आ जाएगी, उस पर थोड़ा ज़्यादा सोचा एक नई स्टोरी आ जाएगी, उस पर थोड़ा और सोचा उसके अलावा एक और स्टोरी आ जाएगी, उस पर थोड़ा सोचा तो एक और स्टोरी आ जाएगी। ऐसे करते करते आपकी जो स्टोरी है ना वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जहाँ से उसका कोई एंड ही नहीं है। तो वो स्टोरी जो है ना एंडलेसली इनफाइनाइटली चलती जाएगी। आप एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, दूसरे स्टोरी से तीसरी स्टोरी पर जंप करते जाओगे, लेकिन आपके जो माइंड का जो सेट है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आप एक पर्टिकुलर स्टोरी बनाओ, उस पर विजुअलाइज करो कि हाँ अगर ये स्टोरी ऐसे हुआ तो उसमें हम लोगों को कैसे सेट डिज़ाइन करना होगा और ये स्टोरी का जो साइंस है वो कैसे लगा, ये सब आप लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। एक बात और जान लो गाइस, कोई भी स्टोरी जो होती है ना आपकी खुद की बनाई हुई, आपकी खुद की स्टोरी नहीं होती है। आप उसमें कुछ एलिमेंट्स डालते हो जो कि अलग अलग जगहों से है, उसके बाद वो स्टोरी एक अलग लेवल पे पहुंचती है। गाइस एक बात याद रखो कि कोई भी स्टोरी जो है ना आपको कॉपी करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको कोई ना कोई मूवी से छोटा मोटा डायलॉग या छोटा मोटा सीन आपको कॉपी करना पड़ेगा, तभी आपकी स्टोरी एक अलग लेवल पे पहुंच सकती है। हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो रियल लाइफ में चीज़ें होती है वो भी कॉपीड होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो आपके रियल लाइफ में चीज़ें होती है वो अगर आप पेपर पे लिखते हो तो हो सकता है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बने, लेकिन उस इंटरेस्टिंग स्टोरी में भी कुछ कॉपीड एलिमेंट होते हैं, कुछ झूठे एलिमेंट होते हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। एक रियल लाइफ ऑटोबायोग्राफी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक राइटर को, एक डिज़ाइनर को, एक सेट डिज़ाइनर को ये मेहनत करनी पड़ती है कि वहाँ का जो सेट है वो बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम की तरह डिज़ाइन हुआ है। अगर मान लेते मैं एक ऑटोबायोग्राफी मूवी 1930s की बना रहा हूँ तो सेट डिज़ाइनर को कम से कम उस टाइम पीरियड का जो डिज़ाइन था सेट का वैसा बनाना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक सेट डिज़ाइनर से ज़्यादा वर्क या एक सेट डिज़ाइनर के आसपास लेवल का वर्क एक राइटर ही करता है, क्योंकि एक राइटर को बस घर में बैठना नहीं होता और उसे हज़ारों तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। एक राइटर को घूमना पड़ता है तभी उसे अलग अलग तरीके की कहानियाँ मिलती है। जब वो घूमेगा तभी उसे कहानियाँ मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूँ 1930s की मूवी के बारे में तो उसको ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे जाने होंगे जहाँ 1930s के जो अंग्रेज़ थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको रखा गया था या वो रहते थे वहाँ पर। तो ऐसे जगह पर जाकर वो वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे जगह पर जाकर वो वहाँ के बुक्स खरीद सकते हैं जिनके कारण वो एक अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा 1930s की बेस्ड स्टोरीज़ जो कि आज के ज़माने में हम लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं जो कि पुराने टाइम की जो मूवीज़ है ना उस पर बेस्ड रहती है। तो एक राइटर को वो मूवी भी देखनी पड़ती है क्योंकि उस मूवी के अंदर ही बहुत सारा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है 1930s के बारे में। ऐसा राइटर सोचेगा और उसके बाद उसमें से कुछ डायलॉग कॉपी करेगा और उसे अपनी मूवी में डालेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लगभग पूरी फिल्म को वो कॉपी कर लेगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। वो एक छोटा सा डायलॉग कॉपी करेगा, उसे अपने तरीके से क्रिएट करेगा, क्रिएटिव वे में उसे बनाएगा और इसी की मदद से एक राइटर जो है ना अपनी एक ऑटोबायोग्राफिक मूवी क्रिएट करता है। सोचने की बात है गाइज, आपका ही माइंड एक ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं है, ऐसे ही एनवायरनमेंट में हज़ारों लोगों का माइंड है, हज़ारों राइटर्स का माइंड है, तो वो अलग अलग स्टोरीज़ को सोच सकते हैं।
जब तक वो सोचते हैं उससे पहले आप सोचो, आप उसे लिखो, आप उसे पब्लिश करो। हो सकता है जब तक आप उसे पब्लिश करो तब तक वो किसी और ने पब्लिश कर दिया हो, इसलिए जल्दी करो गाइज। जो आपके माइंड में स्टोरी आती है उसे लिखो, उसके बारे में विजुअलाइज करो, उसको फिक्शनल बनाओ, क्रिएटिव वे में उसे बनाओ। गाइज मैं आपको बताता हूँ, एक मूवी का जो वे होता है ना वो कुछ इस प्रकार होता है ना कि सबसे पहले तो आपको एक मूवी के कैरेक्टर के बारे में बताना होगा, वो क्या चाहता है ये भी बताना होगा, वो ऑब्स्टेकल उसके जीवन में कैसे आया और उस ऑब्स्टेकल से वो कैसे लड़ा और उस ऑब्स्टेकल को हरा के वो क्या पाया। ये सारी चीज़ें आपकी मूवीज़ में ज़रूरी है और ऐसे ही आप एक नई मूवी क्रिएट कर सकते हो। गाइस आज की इस एडवाइस में, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।